चलिए ना, अब बात करेंगे हम विद्युत फ्लक्स के बारे में, ठीक है ना। विद्युत फ्लक्स के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो इसे कैसे कहते हैं, मतलब विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या के माप को क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या के माप को क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। आपको किसी प्रकार से मतलब दिमाग जोर देकर आपको याद करना ही होगा, ठीक है। विद्युत फ्लक्स को हम किसे करते हैं, फाई से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं फाई ई से। फाई ई जो है ये विद्युत फ्लक्स को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं फाई ई से। चलिए इसको समझिए ऐसे ही करने में जो डिफिनीशन उसके रिगार्डिंग बता रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या के माप को क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स को हम फाई से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं फाई से। देखिए कहने मतलब है ना, एक कोई काल्पनिक क्या है, सरफेस है, मतलब इलेक्ट्रिक लाइन सब इधर इस तरफ जा रही हैं, इस तरफ जा रही है, इस तरफ जा रही है, ठीक है। तो एक हम क्या माने, काल्पनिक पृष्ठ मान ली है आयताकार, ठीक है ना। तो इस पृष्ठ से जितने इलेक्ट्रिक लाइन पास होंगी उसी का जो क्या है, वही जो मेजरमेंट वैल्यू होगी, कौन वैल्यू होगी, मेजरमेंट वैल्यू कितना है, कितना मतलब इलेक्ट्रिक लाइन इसमें, कितने इलेक्ट्रिक लाइन इसमें पास हुई है, वही क्या कहलाएगा, विद्युत फ्लक्स कहलाएगा। विद्युत फ्लक्स क्या कहलाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आप इमेजिन कर रहे हैं कि एरिया मान लीजिए ज़्यादा होगा तो उसमें इलेक्ट्रिक लाइन ज़्यादा पास होंगी। और एरिया देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, अब एरिया देखिए कि यहाँ एरिया कम है, ठीक है ना। एरिया कम छोटा ले लिया है ना, तो इसमें से इलेक्ट्रिक लाइन कम पास हो रही नहीं है, तो कम पास हो रही हैं। तो इसी बात सिद्ध होता है कि विद्युत फ्लक्स जो होते हैं फाई जो होती है क्या, पृष्ठ क्षेत्र मतलब क्या है, पृष्ठ के क्षेत्रफल के, है ना, पृष्ठ के क्षेत्रफल के, ठीक है ना। पृष्ठ मतलब काल्पनिक समझिए, पृष्ठ मतलब क्या है, विद्युत फ्लक्स फाई जो होता है पृष्ठ के क्षेत्रफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो पहला पॉइंट मतलब फाई जो होगा, क्या होगा, फाई प्रश्न क्या होगा, ए। मतलब कहने का मतलब है कि जितना उसका एरिया होगा क्या है, सरफेस का, उसमें से उतनी ही इलेक्ट्रिक लाइन क्या होंगी, पास होंगी, ठीक है ना। नहीं तो जितना मतलब कहने मतलब है कि इलेक्ट्रिक लाइन उतना ही पास होंगी, इलेक्ट्रिक लाइन अगर अधिकतम कब पास होंगी, जब उसका एरिया बड़ा होगा। तो मतलब एरिया ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक लाइन ज़्यादा उसमें पास होंगी, और इलेक्ट्रिक लाइन ज़्यादा पास हो रही हैं तो पक्का एरिया उसका क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो कहने मतलब यह है कि फाई जो होगा, विद्युत फ्लक्स क्या होगा, फाई वो क्या होगा, एरिया पर भी क्या करेगा, वहाँ डिपेंड करेगा। मतलब इलेक्ट्रिक लाइन ज़्यादा पास होंगी तो उसका विद्युत फ्लक्स ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अगर मतलब कहने का मतलब है, सीधी सिंपल सी बात है कि जो विद्युत फ्लक्स होगा वो क्या होता है, एरिया पर भी क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। तो मतलब जितना मतलब क्या होगा, अगर एरिया बड़ा होगा तो उसका विद्युत फ्लक्स क्या, उसका विद्युत फ्लक्स ज़्यादा होगा। और क्या नाम है कि अगर एरिया कम होगा उसका विद्युत फ्लक्स क्या होगा, कम होगा। तो कहने मतलब यह है कि विद्युत फ्लक्स क्या होगा, विद्युत फ्लक्स में अगर बढ़ रहा है तो उसका विद्युत फ्लक्स अगर ज़्यादा होगा तो पक्का एरिया उसका ज़्यादा होगा। अगर एरिया कम है तो उसका विद्युत फ्लक्स क्या भी कम होगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट याद रखिएगा कि एरिया पर भी क्या करता है, विद्युत फ्लक्स डिपेंड करता है। दूसरी पॉइंट क्या है, विद्युत फ्लक्स फाई ई का थीटा क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। इसको समझ लीजिए ऐसे ही, कहने मतलब यह है ना, इसको देखिए, अगर मान लीजिए इसको समझिए ऐसे, देखिए ये आपको सरफेस दिखाई दे रहा है। तो अगर इसे इस तरफ का है, एकदम सिंपल, मतलब क्या नाम है कि ये अभिलंब मतलब सीधा सामने फ्रंट पर है, तो इसे इलेक्ट्रिक लाइन अगर जा रही हैं तो इसे काफ़ी लिंक करेंगी ना, काफ़ी टच में होंगी। तो जब लिंक करेंगी तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादा होगा। जो ही क्या करेंगे, कहने मतलब यह है कि अगर इसको हम घुमाएंगे तो घुमा दिए, मान लीजिए आप बताए हैं ना कि ये भी बताए हैं कि आपको जो एरिया वेक्टर होता है हमेशा कहता है सरफेस का होता है, लंबत होता है, ठीक है ना। लेकिन 2D के लिए याद रखिएगा, 2D स्टेप है, 3D नहीं है। तो हमेशा इलेक्ट्रिक आप एरिया वेक्टर इधर मान सकते हैं, इधर भी मान सकते हैं। तो मान लीजिए कंसीडर करिए कि मान लीजिए हम एरिया वेक्टर क्या करें हैं, अब मान लीजिए एरिया वेक्टर मान लीजिए इधर के लिए हैं, इधर टेक किए, ठीक है। एरिया वेक्टर यहाँ लंबत होगा ना, तो एरिया वेक्टर लंबत होगा इधर इस टाइप होगा। तो अगर यहाँ से घुमा दिए तो एरिया वेक्टर क्या होगा, इस टाइप इधर होगा। तो इलेक्ट्रिक लाइन हमारी इधर जा रही हैं, तो मतलब कहने मतलब यह है, तो एरिया वेक्टर देखिए घुमाइए, थोड़ा सा और घुमाइए, तो एरिया वेक्टर देखिए यहाँ पर आ गया ना, एरिया वेक्टर यहाँ पर आ गया, इलेक्ट्रिक लाइन इधर हो गई। तो मतलब जो इस तरफ से जो यहाँ से टच हो रही थी और यहाँ से जा रहे थे तो टच हुई नहीं, कहने मतलब आया ना, ये आ गया होगा, इस चीज़ को समझ रहे हैं। तो ऐसे मतलब क्या नाम है कि ऐसे कर देंगे, एरिया वेक्टर इधर हो गया और इलेक्ट्रिक लाइन इधर टच, एक भी लिंक नहीं कर रही है। तो कहने मतलब यह है कि ऐसे मतलब इधर करेंगे तो हमेशा अगर मतलब ई कास थीटा का जो घटक होगा उसी क्या होगा, यहाँ विद्युत फ्लक्स क्या होगा, समानुपाती होगा, या उसका ये अनुक्रमानुपाती होगा। तो देखिए
ये हल्का सा हम तीखा कर दिए हैं इसको, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की दिशा इस तरफ है, और हमारा एरिया वेक्टर क्या है, हमारा एरिया वेक्टर क्या है, एरिया वेक्टर क्या है, ऊपर की तरफ है, ठीक है ना, एरिया वेक्टर है। तो इसके बीच में एंगल बनाना, तो एंगल मतलब क्या नाम है कि एरिया वेक्टर और उसके नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच का जो एंगल होगा, ठीक है, ये होगा ई कास थीटा। क्या होगा, यह घटक क्या होगा, ई कास थीटा। क्या होगा, ये घटक क्या होगा, ई कास थीटा। नीचे वाला क्या होगा, ई क्या होगा, ई साइन थीटा, ठीक है। इसको आपको याद रखना होगा। इसको आप ऐसे ही लिख सकते हैं, आप ऐसे नहीं लिख सकते, क्या नाम है कि बुक में कहीं और भी, बुक में तो नहीं दिया फिलहाल में। कुछ लोग टीचर या अध्यापक हम उनको गलत नहीं मानते, हो सकता है वो अपने अनुभव से पढ़ाते होंगे। तो कुछ लोग क्या करता है कि जो फ्लक्स होता है, फाई जो होता है वो क्या होता है, एरिया के इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे तीव्रता क्या कहता है, समानुपाती कर देते हैं, ठीक है। आप ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं और कोसाइन ऑफ थीटा के समानुपाती कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन यह हमें पड़ता है कि हमारे अनुभव से क्या होगा, ये क्या होगा, वही फ्लक्स जो होगा फाई क्या होगा, ई कास थीटा क्या होगा, अनुपाती होगा, ठीक है। तो हमें कौन सा एंगल लेंगे, याद रखिएगा, हमें एंगल कौन टेक करना है, याद रखिए। देखिए एरिया वेक्टर इस तरफ इधर होगा ना, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए हमारे घुमाए तो एरिया वेक्टर इधर हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया ना। तो हमें एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच का एंगल लेना है, ठीक है। एरिया वेक्टर इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ठीक है, नहीं है, तो इसके बीच का एंगल ये है ना। तो क्या होगा, घटक कौन सा होगा, ई कास थीटा। क्या होगा पता है ना कि कोसाइन मतलब जो एंगल थीटा रहेगा उसी का घटक क्या होगा, ई कास थीटा होगा। जो अकेला जो घटक क्या होगा, मतलब थीटा के साथ नहीं रहेगा, उसे क्या वो घटक क्या होगा, ई साइन थीटा होगा। क्या होगा, ई साइन थीटा। आपको अच्छा 11th में पढ़े होंगे। तो यहाँ क्या होगा, फाइव ओनली प्रश्न क्या होगा, ई कास थीटा। अब समीकरण 1 समीकरण 2 मिलाइए, ठीक है। तो समीकरण 1 समीकरण 2 से, समीकरण 1 2 से, ठीक है। क्या होगा यहाँ फाई जो होगा वो क्या, फाई प्रश्न क्या होगा, ए कास थीटा। क्या होगा, ए कास थीटा। और चिन्ह हटेगा तो एक चिन्ह क्या लगेगा, यहाँ के ए कास थीटा। ऐसा माना चल रहा है कि आपको आ गया होगा। इसको हम मिटा दे रहे हैं कुछ समय के लिए। आप इसे याद रखिएगा, आपको ऐसे ही लिखना है 12th वाले बच्चे। तो क्या होगा, फाई ई क्या होगा, फाई ई जो होगा क्या होगा, के मान 1 रख दीजिए, के मान क्या होगा 1 रखेंगे तो 1 होगा। तो क्या होगा यहाँ ए ई कास थीटा। तो फाई ई जो होगा वो क्या होगा, आप इसको ऐसे लिख दीजिए, ई ए कास थीटा। क्या लगेंगे, ई ए कास थीटा। तो आपको बताया है ना कि फाई जो होगा, ए कास हटेगा क्या लगेगा, वेक्टर ई डाटा वेक्टर ए, ठीक है। दो सदिशों का गुणनफल क्या होगा, फाई ई। ये मतलब बताया था ना कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है ए बी कास थीटा। अगर यह कास थीटा रहेगा तो ऐसे आप इसको ऐसे भी नोट कर सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। तो ये मान के चल कि आपको आ गया होगा। तो इस समीकरण इसे याद रखिएगा, फाई बराबर ये कास थीटा, ठीक है। तो देखिए फाई ई का मान अगर याद रखिएगा, थीटा का मान अगर क्या हुआ 0 डिग्री हुआ। चलिए पहले ये समझिए, इसको समझिए कुछ समय के लिए। तो आपको मान के चल कि आपको यह आ गया होगा, इसे आप नोट कर लीजिएगा। ई क्या हो, इसे तीव्रता है, ए क्या है, एरिया वेक्टर है क्षेत्र सदिश, और फाई क्या फ्लक्स है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, अगर फाई ई थीटा, ऐसे समझिए, थीटा मान अगर क्या है, थीटा का जो मान है अगर वहाँ 90 अंश क्या है, वहाँ जो है चलिए अब आगे देखिए, स्पेशल पॉइंट है, इसे आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसे ये नोट का चीज़ है, इसे आप समझ लीजिए। पहला पॉइंट है, पहला, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा पॉइंट हुआ, ठीक है। अगर थीटा मान क्या हुआ 90 अंश से, क्या 90 अंश हुआ, 90 अंश क्या हुआ, ज़्यादा हुआ, क्या हुआ 90 अंश से क्या हुआ, कम है ना। तो अगर थीटा मान 90 अंश से कम हुआ तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा क्या होगा, वहाँ क्या होगा, धनात्मक होगा, ठीक है। इसे हम पॉजिटिव भी कहते हैं, ठीक है। अगर थीटा मान 90 अंश हुआ, 90 अंश हुआ तो फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा, क्या होगा, 0 होगा। और थीटा मान अगर क्या हुआ 90 अंश से क्या हुआ, ज़्यादा हुआ तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्या होगा, नेगेटिव। या उसे कहिए क्या होगा, फ्लक्स क्या होगा, ऋणात्मक, ठीक है। देखिए आप इसको ऐसे फिर से ऐसे याद रखिएगा, अगर फ्लक्स का मान अगर थीटा मान क्या हुआ 90 अंश से कम हुआ, ठीक है, तो पक्का है तो फ्लक्स क्या होगा, धनात्मक होगा, क्या होगा, धनात्मक होगा। अगर थीटा मान 90 अंश हुआ तो 90 अंश हुआ तो पक्का फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा या 0 से कहिए। और थीटा मान 90 अंश क्या हुआ, ज़्यादा हुआ, क्या हुआ, मैक्सिमम हुआ,
तो पक्की बात है क्या होगा कि यहाँ जो क्या नाम है जो फ्लक्स होगा हमारा क्या होगा नेगेटिव, क्या होगा नेगेटिव। और इसको 2D शेप के लिए आपको पता है ना, 2D जो अगर 2D शेप होगा तो उसके लिए जो बस हमारा एरिया वेक्टर होगा हमेशा क्या होता है याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा। अगर 2D से मतलब 2D अगर क्या नाम है इमेजिनरी सरफेस है तो एरिया वेक्टर हमेशा क्या होता है इस सरफेस के लंबवत होगा, चाहे इस साइड ले लीजिए चाहे उस साइड ले लीजिए, ठीक है। आपको लेकिन एक ही बार क्या करना है लेना है, ठीक है नहीं है दोबारा ना कि इस बार अगले मतलब इस बार इस तरफ ले लें तो अगली बार उस तरफ ले लें, ठीक है। अब एक बार आप मान सकते हैं कि इसी टाइप का लेना, तो मतलब इसी एरिया अगर हम क्या नाम उस टाइप लें तो उधर कर ले तो उधर ही लेंगे, ठीक है, बस यही बात है। और यहाँ थीटा बनना क्या हुआ 90 अंश, 90 अंश अगर ज़्यादा हुआ प्लस क्या होगा ऋणात्मक होगा। ये तीनों चीज़ें आपको याद रखना होगा, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि जैसे मान लीजिए दिया है फाई ई दिया है, हम पता है कि ये क्या होता है कास थीटा, ठीक है। अगर थीटा बना का तो क्या हुआ 0 डिग्री हुआ, ठीक है, शून्य अंश हुआ, तो उस कंडीशन में याद रखिएगा शून्य अंश है तो जो फाई ई वैल्यू फ्लक्स होगा, फाई क्या होगा वो हमारा क्या होगा मैक्सिमम होगा, क्या होगा अधिकतम होगा। तो ये क्या होगा ये का 0 अंश में 1 होता है ना, तो ये क्या होगा फाई बराबर क्या होगा फाई अधिकतम होगा तो ये, ठीक है। अगर हमारा थीटा वन क्या हुआ 90 अंश हुआ तो ये तो क्लियरली पता है बताया है ना क्या हुआ फ्लक्स हमारा क्या होगा जो विद फ्लक्स होगा मिनिमम होगा, क्या होगा फाई जो होगा वो क्या होगा मिनिमम होगा। तो ई इंटू क्या होगा कास थीटा, ठीक है, कास 90 अंश रखिए, हालांकि यहाँ नहीं लिखना चाहिए, पहले यहाँ मत लिखिए, इसको यहाँ नहीं लिखना है, ठीक है, हल करने के बाद आएगा, ठीक है, वैल्यू तब लिखिएगा। रखने में पता चल रहा है ना। तो पूरी प्योर वैल्यू, पूरी प्योर वैल्यू मतलब प्योर वैल्यू आ रही ना, तो मतलब एकदम पूरी प्योर वैल्यू आ रही है, इसे समझिए। तो ये क्या होगा फाई मैक्सिमम बराबर का क्या मैक्सिमम होगा, और अगर थीटा मान क्या होगा अगर 90 के बराबर हुआ तो आ जाता है ना थीटा मान क्या हुआ ये क्या हुआ कास 90 डिग्री, और 90 से होगा तो क्या होगा फाई क्या होगा पूरा ये टोटल 0 होगा, 90 से कितना 0 होता है तो ये फ्लक्स क्या हो जाएगा हमारा 0 ही होगा। तो फ्लक्स 0 होगा तो मतलब मिनिमम हो जाएगा, तो 0 होगा तो ये मिनिमम होगा, इससे आप इसे जान लीजिए। एक पॉइंट और रखिएगा, अगर सरफेस हमारा अगर 3D हुआ, ठीक है ना, अगर मान लीजिए लूप जो हम अगर शेप जो हमारा है वो 3D हुआ और इरेगुलर शेप हुआ अनियमित, ठीक है ना, और 2D नहीं है, तो उसके लिए अगर याद रखिएगा जो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो अंदर प्रेस कर रहे हैं उसके लिए फ्लक्स क्या होगा नेगेटिव होगा, क्या होगा नेगेटिव, ठीक है। अगर ये दिखाई दे रहा है कि नहीं है, समझिए इसे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर मान लीजिए देखें वो फ्लक्स जो अगर जो अंदर होगा वो क्या होगा नेगेटिव होगा, वो फ्लक्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकल रही है ना, तो जहाँ बाहर पहुँच वो फ्लक्स होगा क्या होगा वो क्या होगा पॉजिटिव होगा, क्या होगा पॉजिटिव। तो अंदर क्या होगा फ्लक्स होता है मतलब क्या नाम है 3D शेप के लिए अंदर वो फ्लक्स क्या होता है वो होता है क्या नेगेटिव होता है, वो फ्लक्स क्या होता है ऋणात्मक, क्या होता है ऋणात्मक, वो फ्लक्स क्या होता है ऋणात्मक लिख सकते हैं इसे ऋणात्मक फ्लक्स। और अंदर इसके बाहर क्या होता है धनात्मक फ्लक्स, क्या होता है ठीक है। आउटसाइड क्या होगा आउटसाइड बताए क्या होगा धनात्मक, और अंदर बताइए इनसाइड बताइए क्या होगा नेगेटिव होगा, ठीक है। चलिए अच्छा स्पेशली पॉइंट और कुछ याद रखिएगा कहीं थोड़ा सा मात्रा को बीमा और क्या नाम है कौन सी राशि है हेडिंग दे लीजिए। नंबर 1 पॉइंट तो चलिए लिख लीजिए स्पेशली डाल लीजिए, ठीक है। फ्लक्स का ये सही मात्रक जो होता है क्या होगा बताइए भाई, मात्रक फाई बराबर ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। फाई बराबर क्या होगा ये कास थीटा होता है, तो इस कास को तो बीमा होगा नहीं, ठीक है। तो इसका बीमा क्या होता है न्यूटन प्रति कूलम, इसका बीमा क्या होता है एरिया क्या होगा मीटर स्क्वायर, क्या होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर क्या होगा प्रति कूलम, क्या होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर क्या होता है प्रति कूलम होता है, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है वो तो फ्लक्स एक अदिश राशि है, तीसरा पॉइंट
विद्युत फ्लक्स का बीमा क्या होता है? बीमा बताइए, बता सकते हैं? ईरो एफ बाई क्यू नॉट से तो बीमा निकाल सकते हैं, बीमा निकाल लीजिए, ठीक है ना। फाई बराबर क्या होता है? ई ए का सिग्नल तो होगी नहीं, इसी से हेल्प से निकालिए हम, इसको क्या करिए, छोड़ दीजिए, ठीक है। तो इसकी बीमा क्या होगी? ये क्या होगा? न्यूटन प्रति गुलाम। बल की बीमा क्या होती है? एम एल टी माइनस 2 और अब इसकी बीमा क्या होगी? ए टी, और ये क्या होगा? मीटर। इसका बीमा क्या होगा? एल पावर 2 हो जाएगा, एरिया है तो ये ऊपर जाएगा, क्या होगा? ये होगा यम एक पर यम यल पर क्यों हो जाएगा, ठीक है, यल पर क्यों हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना? क्योंकि ई बीमा बल बीमा है एम एल पर माइनस 2 और 80 क्या है इसका बीमा? ई बाई एफ बाई क्यू, ई बराबर क्या था? एफ बाई क्यू होता है ना, तो क्यू वैल्यू 80 हुआ, क्यू को बीमा 80 हुआ, तो ए हो जाएगा, ए पर माइनस हो जाएगा एल, और ए पर माइनस हो जाएगा, टी पर क्या हो जाएगा? -3, तो एल पर 3 हो जाएगा, टी पर -3 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? एक पावर क्या हो जाएगा? -1। तो ये फ्लक्स बीमा हुई, निकाल के देख लीजिएगा विद फ्लक्स की बीमा। एम एल पर क्या होगा? क्यूब, और क्या होगा? एक टी पर -3, पर -1 होती है, ठीक है। एक बार मिला लीजिएगा, ठीक है, मिला लीजिए, कोई दिक्कत हो बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगा हो तो देखिए, वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो धीरे से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कोई वीडियो चाहिए तो बताइएगा, ठीक है, कमेंट करिएगा।